वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आप अगर लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो और यू आर राइटिंग ए रिसर्च आर्टिकल, आप कभी ना कभी पेपर से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हो इन द फॉर्म ऑफ चैटिंग विद द पेपर, क्योंकि एआई प्लेटफॉर्म अभी अवेलेबल है। यू कैन एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन जो कि शायद मैनुअली आप करने जाओ तो टाइम लगता है। सो दिस आर प्रोडक्टिविटी टूल एंड आंसर दिस इज वन ऑफ सच काइंड टूल जो कि आपको हेल्प करेगा इन योर रिसर्च जर्नी। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था, जो इसका डैशबोर्ड है उसके ऊपर मैंने बताया था, बट आज हम बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक फीचर जो कि ट्रेंडिंग है एंड दैट विल हेल्प यू इन योर रिसर्च जर्नी। तो चलिए इस पे लॉग इन करते हैं। तो पहला जो हम बात करने वाले हैं, चैट विद पीडीएफ। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप देखो जब आप लॉग इन होम पेज पे आ रहे हो, यहाँ पे पॉपुलर टूल के अंदर ही एक फीचर है चैट विद पीडीएफ। आप जा सकते हो यहाँ पे भी, जैसे आप सर्च कर रहे हो कोई टॉपिक लिटरेचर रिव्यू लेके, वहां पे भी वो फीचर अवेलेबल होगा, वो भी हम देखेंगे। बट यहाँ पे जैसे हम आते हैं चैट विद पीडीएफ, क्लिक ऑन इट, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट भी कर सकता हूँ लाइब्रेरी से और पीडीएफ अपलोड भी कर सकता हूँ। सो लेट मी अपलोड फ्यू पीडीएफ, वो फिर उसी लाइब्रेरी पे ले जाएगा। आई कैन अपलोड दिस पीडीएफ टू माई लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी पे अपलोड होने के बाद आप उसको रीअरेंज कर सकते हो एंड एट ए टाइम ऑल्सो यू कैन एक्सट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑल दोज पीडीएफ जो अपलोडेड है लाइब्रेरी पे। इट हैज अपलोडेड जो पेपर मैंने 3-4 यहाँ पे अपलोड किया था, अपलोड कर दिया है यहाँ पे। और ये क्या हमको पूछ रहा है, ऐड ए न्यू कॉलम। मैं यहाँ पे लेट्स सी कि मैं यहाँ पे रिसर्च गैप और लिमिटेशन को क्लिक करके ऐड ए कॉलम कर देता हूँ। आप यहाँ पे व्यू पे जाओ, इसको चेंज कर दो व्यू टेबल पे, आप देखो वो कॉलम यहाँ पे ऐड हो गया है। सो दोज आर सिलेक्टेड पीडीएफ, यू कैन सी दिस पीडीएफ्स आर अवेलेबल। यहाँ पे और भी बहुत सारा पीडीएफ है जो मैंने पहले अपलोड किया होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट फ्यू ऑफ देम एंड लेट मी परफॉर्म चैट विद पीडीएफ। तो हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इफ आई क्लिक ऑन चैट विद सिलेक्टेड, लेट्स सी कि आप उस डॉक्यूमेंट के साथ, वो पेपर के साथ आप कैसे चैट कर पाओगे। लेट्स चैट विद दिस पेपर। अगर मैं यहाँ पे पूछता हूँ रिसर्च गैप ऑफ दिस वर्क, लेट्स सी कि हमको यहाँ पे क्या आंसर देता है। आप यहाँ पे देखो द प्राइमरी रिसर्च गैप, यहाँ पे ये प्राइमरी रिसर्च गैप दिया, फिर अनदर इंपॉर्टेंट रिसर्च गैप लाइज एंड इट इज साइटिंग दैट सेम पेपर। इट इज नॉट टेकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम बाकी कोई पेपर से, जिस पेपर से हम पूछ रहे हैं। मोर ओवर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, फिजिबिलिटी, वहां पे भी कुछ अगर इश्यूज है, क्वेश्चन ऑफ स्केलेबिलिटी, वहां पे भी ये बता रहा है। फाइनली आप देखो जो भी क्लासिफायर यूज हुआ है वहां पे जो लिमिटेशन है ये हमको बता रहा है एंड इट इज समराइजिंग ऑल्सो। एंड आप देखो जो पेपर से हम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसका साइटेशन इंफॉर्मेशन भी हमको यहाँ पे दे दिया। तो इट इज गुड, राइट। आप जब यहाँ पे चैट कर रहे हो, नॉट जस्ट यू नो इन 1 or 2 लाइन इट इज गिविंग यू आंसर, ये पूरा एक अच्छे से पैराग्राफ बना के यहाँ पे दे दिया एंड आप इसको समझ सकते हो एंड फर्दर यहाँ पे चैट भी कर सकते हो। आपको और कुछ पूछना है वो आप उस हिसाब से यहाँ पे पेपर के साथ चैट कर सकते हो। दिस इज चैट विद पीडीएफ। सो लेट्स मूव टू रिसर्च गैप फाइंडर। रिसर्च गैप फाइंडर पे आप यहाँ पे एक टॉपिक दो, स्लीप एपनिया क्लासिफिकेशन एंड methods used and I'm particularly concerned about sleep apnea पे जो क्लासिफिकेशन टेक्निक है, जो मेथड यूज हो रहा है, ऑन दैट क्या हमको रिसर्च गैप देता है। तो यहाँ पे आप देखो जो टॉपिक हमने यहाँ पे दिया था, रिसर्च गैप फाइंडर ने एक ब्यूटीफुली इसको बना के दे दिया हमको। कैसे बनाया है, हेडिंग सब हेडिंग के साथ। अभी हमने पूछा है कि स्लीप एपनिया क्लासिफिकेशन एंड मेथड यूज, उस रिगार्डिंग रिसर्च गैप एंड डायरेक्शन ये हमको दे रहा है एंड इट इज गिविंग यू कौन सा मेथड यूज हो रहा है फॉर स्लीप एपनिया क्लासिफिकेशन। जैसे फीचर एक्सट्रैक्शन सिलेक्शन हो गया, मशीन लर्निंग के ऊपर हो गया, डीप लर्निंग के ऊपर है एंड जो जो पेपर वहां पे यूज हुआ है उसको क्रॉस साइट भी किया है एंड यू सी आइडेंटिफाइड रिसर्च गैप एंड अनएक्सप्लोर्ड एरिया। आपको आइडिया भी दे रहा है किस पे आप फर्दर काम कर सकते हो एंड नाइस। एंड आपका देखो जो भी पेपर वहां पे लिया है उसको क्रॉस साइट किया है। इवन यू कैन डाउनलोड इट, आई गेस आई कैन डाउनलोड इट, राइट। आप एक पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, वर्ड फाइल भी डाउनलोड कर सकते हो। इफ यू आर बीइंग आस्क्ड कि आपको रिसर्च गैप फाइंड आउट करना है ऑन ए पर्टिकुलर टॉपिक, तो आप देखो कैसे आपको ये करके दे दिया। सो दिस इज रिसर्च गैप फाइंडर। जब आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे हो और एक रिसर्च पेपर और रिव्यू पेपर पे काम कर रहे हो, और एक अच्छा फीचर यहाँ पे है बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस, जो कि आप यूज कर सकते हो इन योर रिसर्च पेपर
और इन योर रिव्यू पेपर। तो आप जब यहाँ पे लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म कर रहे हो, जैसे कि हम उसी टॉपिक पे ले लेते हैं, स्लीप एपनिया डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, कोई हम क्विकली मैं एक टॉपिक ले लेता हूँ। यहाँ पे आप फिल्टर पे जाके सेट कर सकते हो कौन सा जर्नल को आपको रखना है, ऑल स्कूपर्स जर्नल को रख के आपको परफॉर्म करना चाहते हो। लेट्स क्लिक ऑन दिस। तो ये आपको क्या कर रहा है, लिटरेचर रिव्यू परफॉर्म करेगा। देन यू विल बी हैविंग एन ऑप्शन कि आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस भी जो सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट और जो लिटरेचर यहाँ पे वो फाइंड आउट कर रहा है उसके साथ वो आप कर सकते हो। इस साइड पे जो इन्फॉर्मेशन आपका है, यहाँ पे जो लिटरेचर है वो क्रॉस साइटेड है, यहाँ पे उसको इंटेक्स साइटेशन वगैरह मिला हुआ है। सो दिस आर द लिटरेचर। इसके ऊपर मैं बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस यहाँ पे परफॉर्म कर सकता हूँ। बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस इवन जब हम चैट विद पीडीएफ कर रहे थे ये ऑप्शन अवेलेबल वहाँ पे भी था। तो यहाँ पे मैं सिलेक्टेड पेपर पे जा सकता हूँ, ऑल पेपर पे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर देता हूँ एंड लेट मी क्लिक ऑन बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस। तो ये आपको क्विकली ये जनरेट करके देगा जो बिब्लियोमेट्रिक प्लॉट वगैरह होते हैं, कस्टम बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस फ्रॉम सिलेक्टेड पेपर। तो ये पब्लिकेशन बाय ईयर है। आप यहाँ पे मेक इट स्मॉलर, मेक इट लार्जर, ये आप कर सकते हो। यू कैन डाउनलोड इट, आप इसको जूम कर सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड इट, यू कैन एडिट इट, एवरीथिंग यू कैन डू। तो ये एक अच्छा फीचर है जो मुझे सही लगा यहाँ पे। एंड आप देखो यहाँ पे अदर देन दैट पब्लिकेशन बाय ईयर, साइटेशन बाय ईयर, कंबाइंड पब्लिकेशन एंड साइटेशन आ रहा है, एब्स्ट्रैक्ट वर्ड क्लाउड आ रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल पे ये यूज होता है। इवन यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है यू सी एवरेज साइटेशन पर पब्लिकेशन बाय ईयर आ रहा है। टॉप टर्म्स भी है यहाँ पे, मोस्ट कॉमन टर्म इन रिसर्च टाइटल, जो कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी उसके हिसाब से रीअरेंज हुआ है जो भी पेपर हमने सिलेक्ट किया था। एंड टॉप ऑथर कौन है, वहाँ पे कौन से ऑथर है, एंड ऑथर इम्पैक्ट भी यहाँ पे आ रहा है। सो यू कैन यूज देम अपने पेपर पे, अपने रिसर्च पेपर, रिव्यू पेपर पे, इवन इन योर रिसर्च रिपोर्ट वगैरह पे, जब भी आप बिब्लियोमेट्रिक एनालिसिस वगैरह कर रहे हो। लेट्स स्विच टू अनदर टूल जहाँ पे कि आप पैराफ्रेज भी कर सकते हो, राइट। एआई पैराफ्रेजर इज आल्सो देयर। सो यहाँ पे आप पैराफ्रेज कर सकते हो। आई कैन सिलेक्ट सम टेक्स्ट जो मेरे पास है, मैं एक डॉक्यूमेंट से ले लेता हूँ। लेट्स से आई वांट टू पैराफ्रेज दिस कंटेंट एंड यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये एकेडमिक है, फ्लुएंट, फॉर्मल, क्रिएटिव, इवन यू कैन स्विच टू अदर वे ऑफ सिंपल, प्रोफेशनल, साइंटिफिक, टेक्निकल पे भी जा सकते हो, लेंथ वेरिएशन कर सकते हो, ऑल दैट। सो नाउ यू सी इट हैज पैराफ्रेज्ड। तो यहाँ पे जो हमने दिया था आप देखो, कीपिंग द मीनिंग इंटैक्ट। अभी भी आप पैराफ्रेज कर रहे हो, आपको एक चीज ध्यान पे देना है, कोई वर्ड वगैरह टर्चर नहीं होना चाहिए, तो उस हिसाब से आपको पैराफ्रेज करना है। सो यू हैव टू डू प्रूफ रीडिंग। तो यहाँ पे मैं जो देख पा रहा हूँ, यहाँ पे जो टेक्निकल टर्म वगैरह है एज इट इज है, एंड ये बाकी को इसको पैराफ्रेज किया। सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू डू ए प्रूफ रीडिंग, एंड जब भी आप कहीं पे यूज करो आप उसको यूज कर सकते हो। दिस इज पैराफ्रेजर। रेफरल लिंक के थ्रू आइए, आंसर दिस पे यूज कीजिए। आपको अगर ये पसंद आ रहा है आप इसको अपग्रेड कर सकते हो, कूपन कोड भी आप अवेल कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।